आधुनिक हिंदी में थर के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव था जिसके चारों ओर सिर्फ रेत के टीले थे और दूर दूर तक न कोई साया, न कोई पेड़ और न ही पानी दिखाई देता था। मगर उस गांव में एक अजीब सा सुकून था। वहां के लोग सदियों से उन्हीं रेत के कणों में जीना सीख चुके थे, मगर कुछ राज थे जो रेत के नीचे दफन थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने अतीत को चुपचाप जमीन में सुला दिया हो। उसी गांव में एक अनाथ लड़की मीरा रहती थी। मीरा उम्र में छोटी जरूर थी, मगर बेहद होशियार, बहादुर और हद से ज्यादा जिज्ञासु थी। वो गांव के बाकी बच्चों से अलग थी। जब सभी बच्चे खेलते, मीरा रेत पर बैठकर आसमान को देखती या पुरानी कहानियों में खो जाती। गांव की बूढ़ी औरतें अक्सर उसे कहती थीं, रेत से ज्यादा सवाल मत किया करो बेटी, रेत अपने राज खुद संभालती है। मगर एक रात जब सब सो रहे थे, मीरा ने सपने में एक औरत को देखा। लंबे बाल, सोने का ताज, नीला लिबास और आंखों में एक गहरी उदासी। वो औरत रेगिस्तान के बीच खड़ी होकर बस एक ही बात बार बार कह रही थी, मुझे जगाओ, मैं नींद में नहीं, कैद में हूँ। मीरा की आंख खुली तो दिल जोर से धड़क रहा था। ये कोई साधारण सपना नहीं था। अगले दिन वो उसी जगह गई जहां सपने में रानी खड़ी थी। गांव से दूर एक बड़ा रेत का टीला। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय इसके कि जमीन हल्की सी गूंज रही थी जब वो चलती, जैसे रेत के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। अगले कई दिनों तक वह बार बार वहां गई और एक दिन अचानक आंधी आई। रेत उड़ने लगी और उसके कदमों के नीचे टीला बैठने लगा। जब आंधी थमी तो जमीन पर एक पत्थर का घेरा दिखाई दिया, जिस पर अजीबो गरीब निशान खुदे हुए थे। मीरा ने हिम्मत करके उस घेरे को छुआ तो जमीन कांप उठी और एक सुरंग का दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर मीरा की हिम्मत उसकी रोशनी बन गई। वो नीचे उतरी, हाथ में मशाल ली और लंबी सुरंगनुमा राह पर चलती गई। आखिरकार वो एक बड़ी भूमिगत कोठरी में पहुंची, जहां पत्थरों की एक भव्य मूर्ति रखी थी। वही रानी थी जो उसके सपने में आई थी, मगर ये मूर्ति नहीं लग रही थी, जैसे वो जमी हुई हो, बस सांस ना ले रही हो। तभी एक रोशनी सी फैली और रानी की आंखें खुल गईं। वो पत्थर से मांस और हड्डियों वाली असली इंसान की तरह बदलने लगी। मीरा पीछे हटी, डर गई।